श्री राधा कृष्णा हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर श्री हरि भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे परिवर्तनी एकादशी या पार्स एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे वामन एकादशी, जय झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस और जयंती एकादशी जैसे नामों से जाना जाता है। इस एकादशी में माना जाता है भगवान विष्णु 4 मास की निद्रा के दौरान करवट लेते हैं। इस दौरान लक्ष्मी जी उनकी सेवा में रहती है। यह व्रत वैवाहिक जीवन के लिए खास तौर पर शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया पूजन विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। यही नहीं, इस व्रत को करने से जीवन में नए उत्साह और सौभाग्य की शुरुआत होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तजनों, आइए जानते हैं एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि और महत्व के बारे में। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 3 सितंबर बुधवार को देर रात 3:53 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 4 सितंबर गुरुवार को प्रातः 4:21 तक। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत 3 सितंबर को रखना ही शुभ होगा। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि पर करने का विधान है। एकादशी तिथि के व्रत का पारण 4 सितंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार व्रत पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना उत्तम होता है। व्रत पारण का समय 4 सितंबर 2025 को 1:36 से लेकर 4:07 तक रहेगा। इस दिन हरिवासर समापन का समय रहेगा सुबह 10:18 पर। परिवर्तनी एकादशी में पूजा का सुमुहूर्त रहने वाला है सुबह 7:35 से 9:10 तक। भक्तजनों, इस दौरान आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा किस प्रकार करनी है? किसी चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर श्री हरि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले रंग का मिष्ठान अर्पित करें। विष्णु चालीसा और व्रत कथा का पाठ करें। अंत में विष्णु जी की आरती करें और दिन भर उपवास रखते हुए भगवान का ध्यान करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकादशी के दिन तुलसी पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। बस इस बात का ध्यान रखें, तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन पर सूर्यास्त के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं और तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा करें।